12वीं की परीक्षा की तारीख 1 जून को तय हो जाएगी, लेकिन जरूरी है जान या इम्तिहान। राज्यों का इस पर क्या रुख है, सुनिए। बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें। राज्य की परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और जिस तरह से हमारी सबसे बड़ी देश की प्राथमिकता आज ये है कि जो आज ट्रेंड जो आ रहा है वो पहला स्ट्रेंड से आज का स्ट्रेंड अलग है। तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होने वाला है तो बच्चों पे होने वाला है। पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। ऑनलाइन अभी पॉसिबल है, अभी वक्त है हमारे पास कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकें और कम से कम इंग्लिश का एग्जाम के बारे में मैं ज्यादा जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चों को इंग्लिश का एग्जाम देना होता है। तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा जब सारे बच्चे एक साथ आए। तो इंग्लिश का एग्जाम तो ऑनलाइन हो ही जाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जाम्स को भी चूंकि कम बच्चे बैठते हैं उनमें, वो अगर वो ऑनलाइन हो सके तो सबसे अच्छा है। और साथ में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टीचर्स के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे कहां पे फैले हुए सारे। एक बात बताइए सर, जब ये कहा जा रहा है कि सारे एग्जाम्स ना होकर कुछ पेपर हो जाएं, इस बात का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर कर सकते हैं? बात का मतलब यह है कि जो मेन पेपर्स जो सोचते हैं कि जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशंस में ज्यादा लंबी लाइनें लगती हैं, जैसे पीसीएम है, उधर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिर हिस्ट्री, मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स मेन पेपर्स हो जाएं। पर ये भी चूंकि कम बच्चों को देना है, इसमें इनको भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था और हमें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को मैं फिर कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज को अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये केसेस जाएंगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस के वक्त कोर्ट्स में। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज को अभी बैठ के उनको कहा जाए, अभी आप अपने रूल्स चेंज करो ताकि इनकी वजह से बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, जो बात शांतनु जी यहाँ पे प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को भी अब एक नए तरह के एक्सेप्टेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा अगर 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर या किसी वैकल्पिक तरीके से कराने पर विचार होता है।